हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में मैं आपको वो एक टेम्पलेट देना चाहता था जिससे हम स्टैक के ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और 50% ऑफ प्रॉब्लम्स आर रिवॉल्विंग अराउंड DFS विच इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि बेसिकली अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो टेम्पलेट है क्या और एक्चुअली कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो इस टेम्पलेट से सॉल्व कर सकते हैं। द प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस इनपुट कि बेसिकली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इस 3 की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस 3 हियर, ठीक है, तो इस बंदे के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक्चुअली दिस शुड बी 9। ठीक है, तो 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो कि सबसे पास में कौन सा एक एलिमेंट है जो बेसिकली 3 से बड़ा है, इट इज़ 9। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द 9 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, कोई भी नहीं है, राइट। इस केस में अपन ने क्या कर दिया, -1 लिख दिया। 4 की बात करें तो 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, इस केस में कोई भी नहीं, तो अगेन वी हैव रिटन -1। 0 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एक्चुअली पास में कौन सा एक 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। नाउ 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपने -1 लिख दिया। ठीक है, दिस इज अबाउट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसको हम लोगों ने स्टैक से कैसे सॉल्व किया था। So what we had is, like we have already discussed in our stack playlist का 4th question, and then we have discussed twice with next greater element 1 and next greater element 2 part. तो मैं ना इंट्यूशन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं सीधा आपको स्टैक से करके दिखाऊंगा कि कैसे से करेंगे। So let's imagine what we have is a stack, okay, and then this will keep stack of indices. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स है, मान लो 0, 1, 2, 3 and 4, okay. सो वॉट वी आर सेइंग इज, फॉर एग्जाम्पल ये जो एलिमेंट है, राइट, ये एलिमेंट बेसिकली अभी किसी का भी ग्रेटर देन किसी से भी ग्रेटर एलिमेंट ये तो नहीं होगा। सो वॉट विल डू, विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स इनटू द स्टैक, ओके, एंड लेट्स से हमारे पास एक रिजल्ट है यहाँ पे जो कि इनिशियलाइज है पूरा -1 से, -1 -1 -1 -1 एंड -1, और आउटपुट फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। ओके, सो ये एलिमेंट किसी बड़ा तो नहीं होगा, सो विल जस्ट राइट इट एज कि ये जो भी इंडेक्स है इसको हमने स्टैक में डाल दिया। नो व्हाट वी हैव, वी कम हियर। ठीक है, यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 9 एलिमेंट है, ठीक है, फिर आपने पूछा कि यार स्टैक में भी ना कौन कौन से इंडेक्स स्टोर्ड है, तो स्टैक में 0 इंडेक्स स्टोर्ड है और वहाँ पे एलिमेंट 3 है। तो व्हाट वी रियलाइज इज कि दिस एलिमेंट 9 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 3, है ना, तो ये 9 से बड़ा है। तो इसका मतलब इमीडिएट हमें कोई एक एलिमेंट मिल गया है जो कि हमारे स्टैक में जो भी स्टोर है उससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस इंडिसेस पे इस एलिमेंट को लिख देंगे। सो व्हाट विल डू, ये हमारा जो आउटपुट एरे होगा, लेट्स से यहाँ पे बेसिकली हम इसको चेंज करके 9 लिख देंगे, क्योंकि ये इंडेक्स हमने निकाल लिया बाहर और यहाँ पे बेसिकली हमने 9 को अपडेट कर दिया, विच मीन्स कि 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें 9 मिल चुका है। ओके, एंड देन इफ वी हैव एक्चुअली फाउंड दिस, देन व्हाट विल डू, विल जस्ट पॉप इट आउट ऑफ द स्टैक। ओके, अब हमारी स्टैक एम्प्टी हो गई, तो बेसिकली ये 9 जो है और किसी का बड़ा नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को हमारे स्टैक में डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने स्टैक में ये डाल दिया। ठीक है, देन वी केम हियर। ठीक है, तो हमने स्टैक से पूछा, हे स्टैक बताओ कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिससे 4 बड़ा है। तो स्टैक में बस एक 9 ही स्टोर था, तो हमें पता है कि 4 9 से बड़ा तो है नहीं। तो ऑल वी डू, विल पुश दिस इंडेक्स विच इज जहाँ पे 4 है, वो इंडेक्स हमने डाल के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इस 0 पे। ठीक है, ठीक है, नो विद 0 व्हाट हैपेंस इज कि हम देखेंगे स्टैक में लास्ट इंडेक्स क्या था, 2 था। 2 पे क्या है वैल्यू, 4। 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 0, वो 4 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बस इस इंडेक्स को हमारे स्टैक पर डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला हमें 2। ठीक है, हम स्टैक को पूछेंगे, हे भाई तेरे पास कौन सा इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स, तो ये बताएगा कि इसके पास इंडेक्स 3। और हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा करंट वैल्यू है 2, वो जो 3 इंडेक्स में जो वैल्यू है 0 उससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या, वो 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें मिल गया। तो व्हाट विल डू, जो इंडेक्स है 3, वहाँ पे जाके हम इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2। ओके, एंड देन दिस इंडेक्स इज समथिंग दैट विल पॉप इट आउट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वापस से पूछेंगे स्टैक में लास्ट बड़ा इंडेक्स कौन सा है, तो इस लास्ट इंडेक्स कौन सा है, ये बोलेगा 2। इस पे वैल्यू क्या है, 4। 2 4 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो ऑल वी डू, विल पुश दिस इंडेक्स एंड देन वी आर डन। द मोमेंट वी आर डन, बेसिकली वी कैन रिटर्न दिस आउटपुट कि हमारे पास बेसिकली इन एलिमेंट्स के नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें मिल गया एक आउटपुट एरे में। सो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये अपना ऑलरेडी कर चुका है। इसको एक बार हम कोड कर लेंगे और फिर उसी टेम्पलेट से हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। ओके, लेट्स क्विकली कोड दिस। तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक नम्स एरे बना रखा है। नम्स एरे इज इक्वल टू न्यू इंट एंड वी हैव व्हाट एज एलिमेंट्स, we have 39402. So let's write that
3, 9, 4, 0 एंड 2। ठीक है, ये हमारे नम्स है। देन विल से कि हमारे पास एक स्टैक है, स्टैक ऑफ इंटीजर्स, दिस विल बी अ स्टैक न्यू स्टैक। ओके, एंड देन लेट्स ट्राई टू राइट सम कोड जिसको हम एज अ टेम्पलेट बाद में भी यूज़ कर सकें। तो व्हाट विल से फॉर int I is equal to 0, I less than nums dot length and then I is equal to I plus 1। Even before that बेसिकली हमें एक वो आउटपुट एरे भी चाहिए, तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा जो आउटपुट एरे होगा, लेट्स कॉल दिस रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू int एंड बेसिकली इसको अपन लिख देंगे nums dot length के बराबर। ठीक है, और फिर इनिशियली इन सारों को हम इनिशियलाइज कर देंगे विथ -1। पॉइंट इज इक्वल टू 0, I less than और बेसिकली रिजल्ट डॉट लेंथ and then I is equal to I plus 1 and then we say कि result of I is equal to -1। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट बेसिकली भी सारा -1 से इनिशियलाइज हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर पार्ट वेयर वी एक्चुअली अपडेट दिस रिजल्ट फॉर द नंबर्स array with the next greater element। So if you remember we do this while true। The first thing is कि अगर बेसिकली मेरा स्टैक एम्प्टी है, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट एलिमेंट है हमारा वो बेसिकली अभी और कोई भी उससे पहले वाले एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता। ऑल वी हैव टू डू इज पुश दिस इंडेक्स इन आर स्टैक एंड मूव अहेड और गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अदरवाइज व्हाट विल डू, विल टेक द इंडेक्स आउट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, हम निकालेंगे, पॉप नहीं करेंगे, उसको बस पिक कर लेंगे उस इंडेक्स को। नाउ व्हाट विल से कि जो हमारी करेक्ट वैल्यू क्या है, हमारी करेक्ट वैल्यू है बेसिकली हमारी नम्स ऑफ आई। लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी कि अभी अपने को करना क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अभी हम पहुँचे हैं, ठीक है, और ये 0 इंडेक्स हमारे स्टैक में था, है ना। तो व्हाट वी कैन से इसकी क्या ये करंट वैल्यू बेसिकली मेरे स्टैक में जो वैल्यू है उससे बड़ी है क्या। अगर ये वैल्यू उससे बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये जो इंडेक्स है इसका नेक्स्ट वेक्टर एलिमेंट हमें मिल गया। सो व्हाट विल डू, विल से कि इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई डी एक्स, तो इसका मतलब है कि आई डी एक्स पे 0 पे हमें नेक्स्ट वेक्टर एलिमेंट मिल गया। सो वी विल से रेस ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू nums of I। ठीक है, एंड देन बेसिकली वी कैन पॉप दैट इंडेक्स आउट ऑफ आवर स्टैक। ठीक है, और बेसिकली इस केस पे ऐसा भी हो सकता है कि अभी और भी इंडेक्सेस हो स्टैक में, तो वी विल गो अगेन कंटिन्यू। अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो इस इंडेक्स को हम भर के बस चले जाएंगे, नहीं तो वापस हम चेक करेंगे क्या हमारे पास और इंडेक्सेस हैं स्टैक में जहाँ पे हमारा जो करंट एलिमेंट हो हमारे अंदर वाले स्टैक में जो इंडेक्सेस है उनसे बड़ा है कि नहीं। अदरवाइज व्हाट विल डू, विल से कि बेसिकली यहाँ पे वापस आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जब 4 था, राइट, तो 4 के केसेस में हमारे पास कोई भी इंडेक्स नहीं था स्टैक में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि और ओके, सो 4 के केस में क्या हुआ था, केवल ये 9 वाला नंबर जो था वो बस स्टोर था और हमें पता था कि 4 बेसिकली 9 से बड़ा नहीं है। तो ऑल वी डिड इज कि वी जस्ट पुश दिस इंडेक्स ऑन टू द स्टैक एंड कंटिन्यू। तो व्हाट विल से, विल जस्ट स्टैक में बेसिकली हम इस इंडेक्स को पुश कर देंगे विच इज़ द करंट इंडेक्स, राइट, एंड देन वी विल से कि फाइंड, और फिर यहाँ पे हम बेसिकली आप कह सकते हैं कि ठीक है इस 4 के लिए अब तुम नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ, यहाँ पे अब कुछ ये 4 किसी से बड़ा नहीं है, वी आर डन हियर। ओके, सो इस केस में वी कैन जस्ट ब्रेक इट आउट एंड फाइनली क्या होगा, इस केस के बाद हमारे रिजल्ट में वो हमारा आउटपुट सारा स्टोर हो जाएगा। तो लेट मी प्रिंट दैट आउटपुट एज वेल। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ओके, एंड लेट प्रिंट आर रिजल्ट ऑफ आई। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए 9 -1 -1 2 1 -1। लेट्स डू दैट, लेट्स रन एंड 9 -1 -1 2 1 -1 9 -1 -1 2 1 -1। सो दिस इज व्हाट वी हैव एंड वी ऑल्सो नो कि इसी टाइप की स्पेस की बात नहीं करेंगे, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लास्ट वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। बट दिस इज द कोड दैट वी हैव फॉर द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ओके, फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट ग्रेटर element. So let me quickly copy this and then we'll paste it, and then what we do, we will solve it for the next smaller element। ठीक है, तो next smaller element की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं next smaller element। सेम टेम्पलेट में बस थोड़ी चीज़ें चेंज करेगा, हमें पता चल जाएगा। अब next smaller element की बात करते हैं। तो next smaller element में बेसिकली मान लेते हैं अभी हमारे पास स्टैक है। ठीक है, इस 3 के लिए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा जो 3 से छोटा है, 9 3 से छोटा है नहीं, 4 3 से छोटा है नहीं, 0 हाँ छोटा है। तो 3 के लिए हमारा 0 आ गया आउटपुट। 9 पे पहुंचे, 9 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन जो उससे छोटा है 0, तो यहाँ पे अपने 0 कर दिया। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हमें फाइंड करना है। 0 का नेक्स्ट एलिमेंट कोई जो उससे छोटा हो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने इस पर -1 लिख दिया और 2 तो लास्ट एलिमेंट तो उसके लिए भी अपने -1 लिख दिया।
How we're going to do this? Let's again start. So again we'll write those indexes. So okay, so again we'll write right. तो basically हमारे पास stack of indexes है यहाँ पे. Okay, so ये हमारा 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, so the first thing, अभी हमारा stack empty है तो we'll just push this element, right? So what we know कि ये element basically अभी कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जिससे 3 बेसिकली छोटा है. फर्स्ट एलिमेंट है तो we'll just push. Now we are here. ठीक है, हम पूछेंगे अंदर जो स्टैक में कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो वो कौन सा है? 3 है. तो हम पूछेंगे क्या 9 3 से छोटा है? नहीं, राइट. तो विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स 9 का एंड देन मूव अहेड. नाउ एट 4 वी आस्क कि स्टैक पे कौन सा टॉप पे इंडेक्स इज विच इज 9, और 4 9 से छोटा है क्या? हाँ भाई है. तो इसका मतलब क्या हो, एक आउटपुट एरे बना लेते हैं जहाँ पे इनिशियली सारे -1 है, माइनस. ठीक है, और 4 पे हमें क्या पता चलो 4 बेसिकली 9 से छोटा है या फिर इस इंडेक्स से ये 4 जो है हमारा छोटा है. तो हम क्या करेंगे, इसी इंडेक्स पे इस वैल्यू को डाल देंगे. तो विल डू दिस, यहाँ पे 4 पर डाल दिया एंड देन फाइनली वी विल टेक दिस एलिमेंट आउट फ्रॉम द स्टैक. अगेन वी सी कि जो भी हमारा इंडेक्स है इस पे टॉप पे 3 है, 4 क्या उससे छोटा है? नहीं है. तो विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स एंड देन मूव अहेड. नाउ वी केम टू 0. अब 0 पे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे जो टॉप में इंडेक्स है 2, 0 उससे छोटा है ना. तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे जाके इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे और इस इंडेक्स को बेसिकली यहाँ से पॉप कर देंगे. नाउ वी सी अगेन दिस वैल्यू 0. अब यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है? 0. 0 3 से छोटा है? हाँ छोटा है. तो क्या करेंगे, इस इंडेक्स पे 0 पे हम ये 0 वैल्यू डाल देंगे. ठीक है, और फिर बेसिकली इस इंडेक्स का हमें स्मॉलर एलिमेंट मिल गया तो इसको हम पॉप कर देंगे. ओके, एंड देन बेसिकली अब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो इसका जो भी इंडेक्स था उसको हम बेसिकली अपने स्टैक में डाल देंगे. ठीक है, नाउ वी केम टू 2 के लिए हम पूछेंगे क्या स्टैक में कोई ऐसा इंडेक्स है जिससे ये वैल्यू छोटी है? नहीं है भाई, क्योंकि इसमें 3 इंडेक्स पे 0 वैल्यू और 2 उससे बड़ा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. एंड फाइनली दिस इज व्हाट आवर आउटपुट लुक्स लाइक. ओके, वेरी सिंपल. लेट्स गो देयर एंड जस्ट अंडरस्टैंड आवर स्ट्रैटेजी, कहाँ पे अपने को चेंज करना है. सेम थिंग, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा. वी केम हियर, इफ स्टैक इज एम्प्टी वी जस्ट पुश इट. हमने इंडेक्स निकाला. अब जो हमारा करंट नंबर है बेसिकली, अगर वो हमारे इंडेक्स जो कि हमारा स्टैक में था उससे छोटा है, तो इसका मतलब है कि उस इंडेक्स पे, उस एलिमेंट पे हमने फिगर आउट कर लिया, उस इंडेक्स पे हमने फिगर आउट कर लिया कि उसका नेक्स्ट स्मॉलर नंबर क्या होगा, है ना. एंड देन वी पॉप दैट एलिमेंट आउट ऑफ द स्टैक. वेरी, बहुत ही सब चीज़ें सेम, बस स्ट्रैटेजी यहाँ पे बदल गई. अब इसको रन करके देखते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट वो सेम आ रहा है कि नहीं. 0 4 0 -1 -1. सो बेसिकली वी हैव 0 4 0 -1 -1. So this is about the next smaller element. Okay. Now let's go down and talk about a previous greater element. Previous greater element का मतलब क्या होता है? Previous greater element का मतलब ये होता है कि 3 से राइट में नहीं, लेफ्ट में ऐसा कोई नंबर है जो 3 से बड़ा है? कोई नहीं है. ठीक है, 9 पे आए, 9 से पहले कोई ऐसा बड़ा एलिमेंट है जो 9 से बड़ा है? नहीं है. 4 पे आए, 4 पे ऐसा कोई एलिमेंट है जो 4 से बड़ा है? 9 है, राइट. तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया. 0 पे आए तो 0 से पहले और पास, सबसे पास में कौन सा एलिमेंट? एक्चुअली देखो 3 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, पर 0 के जस्ट पास में कौन सा एलिमेंट है जो 0 से बड़ा है? तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया. नाउ सेम गोज विद दिस 2. इस 2 पे देखेंगे कि 2 से पहले कौन सा एलिमेंट है जो 2 से बड़ा है? 0 नहीं है बड़ा, 4 बड़ा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया. सो दिस इज व्हाट आवर आउटपुट टेस्ट. सो फॉर द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या फिर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, बिफोर सॉल्विंग दिस, इसका कोड लिखने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एक बार नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पर हम कर क्या रहे थे. हम ये कर रहे थे कि हमने यहाँ से लेफ्ट से राइट जाना बेटर समझा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है कि 3 तो बेसिकली कभी भी किसी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर होगा नहीं, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, है ना. देन व्हाट वी सेट कि हम 9 पे पहुँचे और अब बेसिकली हमारे पास हिस्ट्री क्या थी? हमारे स्टैक में ये थी, ये बॉक्स में जो भी एलिमेंट्स है वो हमारी हिस्ट्री थी. फिर हमने उस पर पता करा कि 9 उन एलिमेंट्स में किस किस से बड़ा है और तुरंत ही हमको पता चल गया कि इसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें पता चल गया. ठीक है, ये हिस्ट्री में जो नंबर्स थे उनके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें है या नहीं पता चल गया, या फिर आगे कहीं मिलेंगे वैसा, है ना. तो तुरंत ही हमने उसके नेक्स्ट वाले जो सबसे पास वाले कैंडिडेट्स थे उनको हमने देख लिया. इफ वी टॉक अबाउट द प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, राइट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट में सी इवन इन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट बाय गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज ऑल्सो वर्क्स, बट लेट्स नॉट गो देयर. ठीक है, वो थोड़ा क्लीन नहीं है, थोड़ा सा डर्टी है, बट स्टिल इट विल वर्क. बट लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट. सो व्हाट वी नो अबाउट दिस 2, इस 2 के बारे में हमें क्या पता है? इस 2 के बारे में हमें ये पता है कि ये एलिमेंट है, ये बेसिकली कभी भी, क्योंकि राइट पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना,
तो ये टू बेसिकली कभी भी किसी का ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता. इट विल नेवर बी पार्ट ऑफ दिस आउटपुट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड देन व्हाट वी हैव, लेट्स से वी केम हियर. ठीक है, तो हम क्विकली बेसिकली ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यार ये हमारी हिस्ट्री है, और तुरंत हमें पता चल जाएगा कि क्या ये जीरो बेसिकली हिस्ट्री में से प्रीवियस क्लोजेस्ट वाला हमें पता चल जाएगा कि क्या ये जीरो बेसिकली इस नंबर से, ये हिस्ट्री ये जो नंबर से उनमें से बड़ा है या नहीं. एंड देन व्हेन वी केम टू लेट्स से 2 4, अब आपको यहाँ पे काफ़ी साफ दिखने लगेगा कि जब हम 4 पे आए तो हमारी हिस्ट्री ये ऑफ नंबर्स हो गई. हमें तुरंत पता चल जाएगा कि प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट या क्लोजेस्ट एलिमेंट कौन सा है, राइट, इनके लिए जो बेसिकली इनसे बड़ा है. Right, so it makes sense or it looks cleaner while finding the previous greater or smaller element while going from right to left. And this is the only change we'll do in the template as well. Okay, so चलो इसको start से एक बार debug कर लेते हैं. तो let's say let me write the indexes here as well. So this will be 0, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, तो एक बार के लिए इन्हें थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं. एंड आउटपुट को भी लिख लेते हैं. आउटपुट इनिशियली हमारा सारा -1, -1, -1, -1 एंड -1 है. विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, तो इनिशियली हम कहाँ पे है, यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारा स्टैक है, अगेन स्टैक ऑफ इंडिसेस. तो ये हमें ये पता है कि भाई ये हमारा स्टैक अभी एम्प्टी है और ये हमारा 2 है. तो बेसिकली 2 जो है बेसिकली कभी भी कोई भी एलिमेंट्स का प्रीवियस ग्रेटर हो नहीं सकता है. तो व्हाट विल डू, जस्ट पुश दिस इंडेक्स इनटू आवर स्टैक. ओके, देन वी केम हियर. ठीक है, अभी हम यहाँ पे पहुँचे. यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स है 3 और वैल्यू है 0. तो हमने पूछा भाई स्टैक तेरे पास कौन सा इंडेक्स है 4, उस पर वैल्यू क्या है 2, क्या 0 इससे बड़ा है, हमें प्रीवियस ग्रेटर निकालना है. तो 0 2 से बड़ा नहीं है, तो ऑल वी विल डू विल पुश दिस इंडेक्स ऑन टू द स्टैक एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, अब यहाँ पे आए हम 4 पे. जब हम 4 पे आए तो हमने क्या देखा कि 4 बेसिकली 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3 उससे बड़ा है, राइट. तो इस इंडेक्स के लिए नेक्स्ट प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो इस इंडेक्स पे बेसिकली हम इसको 4 से अपडेट करते हैं. एंड देन व्हाट विल डू वी विल पॉप दिस गाय आउट ऑफ स्टैक. ठीक है, अगेन वी सी कि यहाँ पे एक और इंडेक्स है 4 और 4 के लिए इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है 2 उसके लिए क्या है 4 बेसिकली बड़ा है. तो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट 2 का हमें मिल गया विच इज़ 4. तो इसमें भी हम क्या करेंगे 4 को अपडेट करते हैं. ठीक है, देन व्हाट वी सी एंड देन अब हमारा स्टैक बेसिकली एम्प्टी हो गया होगा. ये इंडेक्स निकालने के बाद तो हमारा ये स्टैक एम्प्टी हो गया. एंड व्हाट विल डू विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स इनटू द स्टैक. देन अब हम यहाँ पे आए. ठीक है, 9 पे हमने क्या देखा, 9 बेसिकली स्टैक पे जो इंडेक्स है 2 उस पे जो वैल्यू है 4, 9 उससे बड़ा है. तो अपने हो गया पता चल गया इस इंडेक्स का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट मिल गया विच इज़ 9. तो इस पर अपन ने इसको 9 से अपडेट कर दिया. एंड देन वी विल पॉप दिस इंडेक्स आउट. बेसिकली इसका हमें प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट मिल गया. एंड व्हाट विल डू विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स इनटू द स्टैक. ठीक है, फिर अब हम कहाँ पे हैं, अब हम यहाँ पे हैं. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 3 बेसिकली हमारे 9 से बड़ी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस इंडेक्स को हमारे स्टैक में डाल देना है और फाइनली हमारे पास ये आउटपुट आ गया. अब बेसिकली हमें बस इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है. प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट या प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में हमें जाना है राइट से लेफ्ट. सो लेट्स डू दैट. सो व्हाट विल डू विल गो बैक टू आवर कोड एंड विल स्टार्ट फ्रॉम nums.length -1 and we will go till the end and this will be I is equal to I minus 1. So first case सीधा stack and empty है, तो this will be the same. Now what we are doing is for a current element, right, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास let's say this was let's say 3. ठीक है, तो ये जो करंट वैल्यू है अगर ये मेरे स्टैक पे जो इंडेक्स है let's say 4, ठीक है, उससे ये बड़ा है तो बेसिकली इस इंडेक्स पे मेरे को ये वैल्यू अपडेट कर देनी. काफ़ी सिंपल. तो व्हाट विल डू इफ माय करंट वैल्यू nums of I इज ग्रेटर देन द वैल्यू स्टोर एट इंडेक्स IDX, अगर वो उससे बड़ा है तो व्हाट विल डू वहाँ पे बेसिकली उस इंडेक्स में अभी ये इसको अपडेट कर देंगे और उस इंडेक्स को वहाँ से निकाल देंगे. ठीक है, तो रेस्ट लुक्स द सेम. सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं. एंड इट ऑल कमिंग -1. वाई ओके, द रीजन इट इज कमिंग लाइक दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे हमने जो कंडीशन रखी थी दिस शुड बी I ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको बस चेंज करना है. लेट्स रन दिस नाउ एंड वी गॉट -1 -1 944, राइट, विच इज वॉट द आउटपुट वॉज -1 -1 944. सो लेट मी क्विकली कॉपी दिस कोड. ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का कोड. एंड वॉट विल डू विल क्विकली गो टू द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट. प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट के लिए आप इस पे एग्जाम्पल पे अपन नहीं जाएंगे. लेट्स ऑल द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज कि चेंज दिस कंडीशन, राइट. तो लेट्स डू दिस एंड लेट्स रन द कोड नाउ. एंड
let's run it again probably. And we have minus 1, 3, 3, minus 1, 0. Let's see if it is consistent. Minus 1, 3, 3, minus 1 and 0. Okay, so as an exercise, please try to debug this one. Like कि क्या आप इस output को actually explore कर पा रहे हो? ये output आपका आना चाहिए by finding the previous mono element. Like इस element के लिए previous mono कौन सा है? In this case it is 0, right? तो वो सारे वैल्यू सही से अपडेट करने के लिए आप डेफिनेटली एक स्टैक बनाने की कोशिश करना. उस स्टैक में पुश और पॉप अकॉर्डिंग टू द कोड ट्राई करना और देखना कि उस एग्जाम्पल के लिए सही आउटपुट आ रहेगी. सो व्हाट वी डिड इज वी सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स अराउंड स्टैक यूजिंग जस्ट वन टेम्पलेट. उसमें बस थोड़े से ग्रेटर देन लेस देन और बस थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, उसके बारे में देखा. इंटरेस्टिंग थिंग इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट जब भी आ रहा होगा तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट या प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट आएगा उसके लिए हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे. और क्यों जाएंगे उसका भी रीज़न अपन ने डिस्कस कर लिया. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इनकी दोनों केस में चारों केसेस में एक्चुअली इट विल बी लीनियर बिकॉज इट इज जस्ट वन टेम्पलेट. Okay, so that's it for this video and I'll see you with some more stack problems very soon. Bye.